नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर व्यापारिक संगठन लॉकडाउन करवाने कर रहे मंथन। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए श्याम सिंह को न्याय दिलाने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर गढ़ी में किया गया विरोध प्रदर्शन। बालाघाट बैहर रोड पर पूरी तरह से बंद किया गया आवागमन, मरम्मत कार्य पूर्ण होने तक लगाई गई रोक। परसवाड़ा जनपद में पदस्थ मनरेगा संविदा उपयंत्री की सेवा समाप्त। और अब खबरें विस्तार से। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 10 सितंबर को ICMR लैब जबलपुर, सुप्राटेक लैब अहमदाबाद एवं जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रूनाट लैब से प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के कुल 36 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री व ट्रेवल हिस्ट्री का पता किया जा रहा है। इन मरीजों को उपचार के लिए कोविड अस्पताल बूढ़ी बालाघाट में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना पॉजिटिव 8 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 508 मरीज कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। इनमें से 204 मरीजों का उपचार किया जा रहा है और 298 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 5 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 1 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। कलेक्टर दीपक आर्य ने जनपद पंचायत परसवाड़ा में पदस्थ मनरेगा के संविदा उपयंत्री अजहर मंसूरी के विरुद्ध भादवी की विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होने एवं जेल में न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने के कारण उनकी उपयंत्री पद से संविदा सेवा समाप्त कर दी है। आपको बताया कि संविदा उपयंत्री अजहर मंसूरी के विरुद्ध धारा 376, 342, 323 एवं 506 के तहत परसवाड़ा थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल बैहर में रखा गया है, जिसके कारण उसकी उपयंत्री पद से संविदा सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की गई। बालाघाट जिले में लगातार कोरोना वायरस संक्रमण पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए अलग अलग व्यापारी संगठनों द्वारा आगामी दिनों में लॉकडाउन को लेकर बैठकों और चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहित अलग अलग व्यापारी संगठनों द्वारा लगातार शहर और जिले में बढ़ रहे मरीजों की संख्या को लेकर आगामी दिनों में 1 सप्ताह या उससे अधिक दिनों के लिए लॉकडाउन पर आपस में चर्चाएं की जा रही हैं। सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल बताते हैं कि अब तक सरकार को जो कुछ करना था उन्होंने कर दिया, लेकिन लोकल स्तर पर व्यापारियों की मांग उठने लगी है कि लगातार संक्रमण की संख्या और मरीजों को देखते हुए आगामी कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया जाए। हम व्यापारियों का मत लेने का प्रयास कर रहे हैं। उनका सहयोग, उनके सहयोग के बिना संभव नहीं है। और किस तरह से बालाघाट में रफ्तार चल रही है कोरोना के बढ़ने की, उसको देखते हुए सरकार को जितना सरकार ने करना था कर चुकी। सरकार ने लॉकडाउन भी किया और लोगों ने सरकार के दबाव में, प्रशासन के दबाव में लॉकडाउन पर अमल भी किए, लेकिन अब सरकार की तरफ से पूरी तरह से छूट दे दी गई है और उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि कोरोना को हम कंट्रोल करने की बात जो सोच रहे थे वो कर नहीं पाए और कोरोना फिर बढ़ना शुरू हो गया। और अब स्थिति ऐसी बन रही कि उसकी चेन को ब्रेक करना बहुत जरूरी है और उसके लिए हम लोगों ने ये विचार किया कि अब हम स्वस्फूर्त होकर इस व्यापार को 8 दिन 10 दिन के लिए यदि बंद करते हैं और उस वजह से हम यदि व्यापार बंद रहेगा तो हम शायद इस पे रोक लगा सकें। और अभी हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने व्यापारियों से सलाह मशविरा कर रहे हैं। इस संबंध में हमारी कल एक बैठक भी हुई हमारे चैम्बर की। उस चैम्बर में भी सबकी राय ली गई, तो सबका राय में यह आया है कि भाई 80% से अधिक व्यापारी लॉकडाउन की मांग पर सहमत दिखाई दे रहे हैं। वहीं 20% व्यापारी अभी भी लॉकडाउन पर सहमति नहीं दिखा रहे हैं। अभी तक जो बैठक में सबकी मानसिकता आई है उसमें तो करीब 80% से ऊपर व्यापारी ये चाह रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए। और ये दोनों संगठन मिलकर प्रयास करेंगे और जो व्यापारी संगठन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सराफा है, रेडीमेड है, कपड़ा एसोसिएशन है, किराना एसोसिएशन है और भी बहुत से संगठन है, उनसे सबसे सलाह मशवरा करेंगे। हम एक बैठक आयोजित करेंगे और सबसे सलाह लेने के बाद में सबकी मानसिकता वैसी बनती तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको करें।
वहीं दूसरी ओर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय सेठिया बताते हैं कि प्रशासन द्वारा किए जाने वाला लॉकडाउन का असर अलग होता है। पड़ोसी जिले गोंदिया में व्यापारियों द्वारा लगाया गया जो बेअसर साबित हुआ। बालाघाट में लगातार व्यापारियों के फोन आ रहे हैं। इसे देखते हुए उनके द्वारा व्यापारी संगठनों की बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद उनकी सहमति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। अनेक व्यापारियों का फोन आया है, क्योंकि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का अध्यक्ष हूँ। कई व्यापारियों की मान्यता है कि इस पर विचार करना चाहिए और लॉकडाउन करना चाहिए, परंतु बाजू के जिले में अपन देख रहे गोंदिया में व्यापारियों ने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन फेल हो गया। जब शासन प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन लगाया जाता है तो निश्चित रूप से उसका असर ज्यादा होता है। अब व्यापारियों की बात व्यापारियों ने की है, तो आज ही मैंने बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के पदाधिकारियों की बैठक अभी बुलाई है 7:30 बजे। तो उसमें हम निर्णय लेंगे कि आगे हमको क्या करना है। अभी तक मतलब ऐसा कोई विचार नहीं हुआ? नहीं, अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है। विचार लोगों के आए मेरे पास से, तो लोगों ने व्हाट्सएप पे भी चलाए कुछ बातें, तो उन सब बातों के लिए आज पदाधिकारियों की बैठक लेकर सामूहिक निर्णय इस पर लिया जाएगा। क्या बात गुजरी बंद करने को लेकर? नहीं, पूरा मार्केट बंद करने की बात है, गुजरी की बात भी नहीं है। पहले भी ऐसे अनुभव आए हैं, जब व्यापारी संगठन बंद करता है तो उसके ज्यादा असर नहीं होते हैं। प्रशासन यदि बंद करता है तो उसका असर ज्यादा होता है। पद्मेश न्यूज जिले वासियों से अपील करता है कि वे शासन द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। घरों से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग जरूर करें। बहुत अधिक जरूरी हो तो घरों से बाहर निकलें। स्वास्थ्य विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार जिले के भीतर कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच बड़ी तेजी से फैल रहा है और लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। इसीलिए अब और अधिक सुरक्षित रहने की जरूरत है। केंद्र और प्रदेश शासन द्वारा बाजार खोल दिए गए हैं और सारी छूट प्रदान कर दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस देश के समाप्त हो चुका है। लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़े निश्चित ही लोगों को डरा रहे हैं, लेकिन शासन और स्वास्थ्य विभाग शुरुआत से ही यही कह रहा है कि कोरोना वायरस से बचने का यही उपाय है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और शासन की गाइडलाइन का पालन करें। बालाघाट बैहर सड़क पर एक बार फिर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। इसके लिए बाकायदा बालाघाट बैहर रोड पर लगाए गए बैरिकेड्स पर तालाबंदी तक कर दी गई है, जिससे लोग रात के अंधेरे में बैरिकेड्स हटाकर इस सड़क से आवागमन न करें। आपको बता दें कि बीते दिनों जिले में हुई भारी बारिश के कारण बालाघाट बैहर मार्ग पर लगभग 22 किलोमीटर दूर गांगुलपारा घाटी पर भूस्खलन होने के कारण यह मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। बीते दिनों से इस सड़क पर मरम्मत का कार्य चल रहा है। इसी बीच मोटरसाइकिल चालक लगातार इस सड़क से आवागमन कर रहे थे, लेकिन 11 सितंबर को एमपीआरडीसी विभाग द्वारा सख्ती दिखाते हुए सड़क पर लगाए गए पुलिस के बैरिकेड्स पर तालाबंदी कर दी गई और सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। दूरभाष पर चर्चा के दौरान एमपीआरडीसी विभाग के जिला प्रबंधक दीपक आड़े ने बताया कि सड़क मरम्मत का कार्य चल रहा है। इस बीच कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसीलिए सड़क पूरी तरह से आवागमन के लिए बंद कर दी गई है। स्थानीय जनों से मिल रही जानकारी के अनुसार 10 सितंबर की रात को इस सड़क पर एक ट्रैक्टर आकर फंस गया था, जिसे बमुश्किल वहां से निकाला गया। इसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए सड़क पर लगे बैरिकेड्स पर तालाबंदी कर इसे पूरी तरह से आवागमन के लिए रोक दिया। 11 सितंबर को आई रिपोर्ट के अनुसार जिला और सत्र न्यायालय बालाघाट के एक जज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कोर्ट परिसर के ऊपरी माले को सील कर दिया गया है। यही नहीं, सिविल लाइन स्थित जज के सरकारी आवास को भी नगरपालिका परिसर की टीम द्वारा सील किया गया है। यहाँ पर एक जज महोदय पॉजिटिव की खबर प्राप्त हुई, तो कलेक्टर महोदय और तहसीलदार महोदय के आदेशानुसार इनके कोर्ट परिसर को सील करने का कार्य किया। बसों के संचालन को लेकर आज प्रशासनिक तौर पर ली गई बैठक में नीट परीक्षा को लेकर चालक परिचालक संघ के द्वारा सहमति जताए जाने के बाद शाम को बस स्टैंड में उस समय विवाद की स्थिति पैदा हो गई, जब संघ को इस बात की जानकारी लगी कि एक बस ऑपरेटर के द्वारा बसों के संचालन को लेकर बाहर से ड्राइवर मंगाए जा रहे हैं।
जिसको लेकर संघ से जुड़े बस ड्राइवर कंडक्टर के द्वारा जमकर हंगामा मचाया गया। वहीं इस मामले में संगठन के जिला अध्यक्ष योगेश यादव ने कहा कि संगठन से जुड़े ड्राइवर कंडक्टर काफी सालों से इस व्यवसाय से जुड़े हैं और उन्हें छोड़कर बाहर के ड्राइवर से बसों का संचालन करवाना गलत है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। वहीं इस मामले में ड्राइवर सानू ने बताया कि किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति नहीं है और जो भी ड्राइवर कंडक्टर बसों को चलाएंगे सब स्थानीय लोग हैं। और आज कलेक्टर महोदय ने जो निवेदन किया और हमें आश्वस्त किया कि ये आज जो नीट के एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें आप शासन का सहयोग करें। क्यों? क्योंकि परिचालक जो महासंघ है इसने कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि जिससे कि शासन प्रशासन की अवहेलना हो, और इसी के चलते हमारे संघ ने ये निर्णय लिया कि जो नीट का एग्ज़ाम है उसके एग्ज़ाम दिलवाने के लिए बच्चों को लेके जाने के लिए छूट दी गई है, लेकिन हमारी हड़ताल जो है निरंतर जारी रहेगी। और ये जो आज वाद विवाद की स्थिति बन रही है ये थोड़ी बहुत है, ये आपसी में है। ये अभी हम लोगों को जो जानकारी लगी है कि जो है बाहर से ड्राइवर बुलाया गया जिसका विरोध कर रहे हैं, क्या मैटर है? जी, क्या हुआ है कि कुछ एक ओनर जो है उन्होंने अपनी गाड़ी संचालित करने के लिए बाहर से अपने ड्राइवरों का इंतजाम करा, और कुछ महासंघ के सदस्य हैं और पूरा महासंघ ही विरोध कर रहा है इस बात का कि भाई हम लोग बालाघाट के आज आजीविका के जो साधन है बहुत कम हो चुके हैं, हमें अपने जिले वालों को ही हमको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, आप बाहर से लेके आ रहे हैं, बस इसी बात का विरोध। भैया जो यूनियन संघ जो जिला अध्यक्ष है उनका कहना है कि बाहर के ड्राइवरों को बुलाकर गाड़ी चलवाने के प्रयास किया जा रहा है जो नीट परीक्षा है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? बाहर के ड्राइवर तो कोई नहीं है सर यहाँ पर, जो परमानेंट पहले गाड़ी चलाते थे बाहर के वो अभी भी आए हैं। अब बाहर तो कोई यूनियन है ही नहीं, बाकी यूनियन यहीं पर है। अब यूनियन वालों का कहना है कि गाड़ी ना चलाए, है ना। अब गाड़ी नहीं चलाएंगे तो रोज़गार कैसे चलेगा? 5 महीने से तो ऐसे ही खाली है कि नहीं। अब गाड़ी चलेगी तो सेठ के पास भी पैसा आएगा, सेठ वर्करों को देगा। जब गाड़ी नहीं चलेगी तो सेठ के पास कहाँ का पैसा, कहाँ से देगा पैसा वर्करों को? अच्छा, ये जो विवाद की स्थिति बनी है तो क्या लगता है कि इसमें गलती किसकी है? गलती किसी की नहीं है, गलती किसी की नहीं है, गलती तो मानी भी नहीं जाएगी। वो अपनी जगह सही है, सेठ भी अपनी जगह सही है, बाकी सब सही है, बाकी और कुछ नहीं। तो ये बाहर से ड्राइवर नहीं बुलाया गया? नहीं, बाहर से कोई ड्राइवर बुलाया नहीं गया, सब लोकल के ही, सब कंपनी के। यानी यूनियन के नहीं थे वो? सब एक ही संगठन है। यूनियन तो अभी बना है। अच्छा। यूनियन अभी बना है, सब एक ही संगठन के हैं, सब एक ही जगह के हैं, बाकी बाहर का कोई नहीं। बारासिवनी खैरलांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत नवेगांव निवासी दुलीचंद पिता तातोबा राउत उम्र 40 वर्ष घासीराम बिरनवार के खेत में बेहोशी एवं अर्धनग्न अवस्था में पाया गया था। परिजनों ने बताया कि दुलीचंद राउत 8 सितंबर को घासीराम बिरनवार के साथ शाम 7 बजे करीब घर से खेत गया था, जो कि उस रात को घर नहीं लौटा। दूसरे दिन 9 सितंबर को पता चला कि घासीराम के खेत में एक व्यक्ति गिरा हुआ है, तो हमने जाकर देखा वहां दुलीचंद बेहोशी और अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। परिजनों ने बताया कि बेहोशी की हालत में मोटरसाइकिल द्वारा उठाकर 4 बजे उसे घर लाया गया और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। 9 सितंबर को रात 8 बजे करीब परिजनों द्वारा थाना खैरलांजी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कल शाम को रिपोर्ट लिखाया रात में प्रदुम राउत ने कि मेरा पिता दिनांक 8 तारीख को शाम को चला गया था खेत घासीराम के, और वहाँ से रात में वापस नहीं आया। दूसरे दिन 9 तारीख को उसके पिता को घासीराम को उसके पिता दुलीचंद को घासीराम और उसके भाई द्वारा, भाई सुशील के द्वारा लाकर घर में छोड़ा गया, जो उस समय उसको बेहोशी हालत में था और कुछ क्या कहते करीबन आधा पौन घंटा जिंदा रहा। उसके बाद मृत्यु हो गई। तो इसमें मर्ग कायम किया गया है। मर्ग कायम करने के पर मर्ग क्रमांक 43/32 कायम कर जांच में लिया गया है। जांच पंचनामा कार्रवाई की गई उसमें, तो उसमें भी यही निष्कर्ष में आप पहुँचे हैं और उसको पीएम कराया गया है। तो पीएम में जो भी निकलता है तो उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
बीते दिनों पुलिस मुठभेड़ में मारे गए छत्तीसगढ़ निवासी झाम सिंह की मौत के मामले में 11 सितंबर को कांग्रेस पार्टी, गोंडवाना पार्टी सहित स्थानीय जन, आदिवासी संगठन और झाम सिंह के परिजनों ने गढ़ी थाना पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान बैहर विधायक संजय उइके, मंडला जिले के निवास विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए झाम सिंह के किसी नक्सली संगठन से संबंध नहीं होने की बात कही और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की मांग की। प्रशासन की ओर से बैहर अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि बीते दिनों पुलिस द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क से लगे हुए जंगलों से हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान झाम सिंह इस घटना में मारा गया था, लेकिन इस दौरान पुलिस की इस बात को अब तक नहीं बता पाई है कि आखिर झाम सिंह किस नक्सली संगठन से जुड़ा हुआ था और नक्सली संगठन से जुड़े रहने के दौरान उस पर कितने अपराध दर्ज थे। वहीं दूसरी ओर झाम सिंह के परिजन छत्तीसगढ़ सहित बालाघाट जिले के जनप्रतिनिधि लगातार पुलिस की इस घटना का विरोध कर रहे हैं और मुठभेड़ को फर्जी बता रहे हैं। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।